और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें गीत भी सेंड कर सकते हैं। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों से गीत सुने। बाइबल पढ़ो, करो दुआ, करो दुआ, करो दुआ। बाइबल पढ़ो, करो दुआ, करो दुआ, करो दुआ। कि तुम बढ़ते जाओ, कि तुम बढ़ते जाओ। Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर नदी से लिए और एक पत्थर से मारा। पांच पत्थर नदी से लिए और एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने जूलियट को, दाऊद ने जूलियट को एक पत्थर से मारा। कश्ती विच शोर बड़ा, लहरां दा जोर बड़ा। चेलियां दी ताकत मुक गई, समुंदर ने अद्धी चुक लई। चेलियां दी ताकत मुक गई, समुंदर ने अद्धी चुक लई। जी, अभी आपने बच्चों से गीतों को सुना है और आज की हमारी जो विनर है वो एमा है और सेकंड रिमला है और थर्ड शयान है। तो अभी वक्त है कि हम इनको सीनियर पास्टर अनफजल साहब की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। जी तो जी पर जिस तरह से आज हम लोग बात कर रहे थे, बार बार आपको यही कहना चाहते हैं कि खुदावन के कलाम से दिल लगाएं, तौबा करें, फिर जाएं। और ख़ास तौर पे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये नहीं कि आपने एक बार तौबा की और फिर से आप उसी दलदल में, उसी गुनाह में चले जाएं और आप उसी तौर से उन्हीं चीज़ों में बढ़ना शुरू कर दें, या वो काम छोड़ के आप कोई और दूसरा काम जो है वो आप शुरू कर दें, तो वो भी गुनाह है। लेकिन खुदा के कलाम में से हमें ये भी मिलता है कि बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को मैं चीर डालूंगा। ब्रदर अनिल, आप क्या कहते हैं इस वर्ष के बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब तौबा करते हैं तो खुदावंद की तरफ रुजू लाने की ज़रूरत है और फिर खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर चोरी कोई करता है और वो एक साल के लिए छोड़ दे और दूसरे साल में फिर वैसे काम करना शुरू कर दे। एक साल तो वो खुदा के साथ चले, तौबा की है, खुदा के साथ चलना है। तो खुदा के साथ चलने का सिलसिला कुछ 1 या 2 साल की बात नहीं है। जब आपने खुदा के साथ चलना है तो आपने ज़िंदगी भर का ये सफ़र है और इसमें ये नहीं कह सकते कि जी मैं खुदा के साथ चलता हूँ तो मैं जी इतना खुदा के साथ चलूँगा या इतना टाइम खुदा को दूंगा या 1 साल 2 साल। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो कहते हैं जी मैं 2 बुध आऊँगा, 3 बुध आऊँगा, 4 द्वार आऊँगा, तो फिर उसके बाद जब शिफा मिल जाती है तो फिर वो चेंज हो जाते हैं चेहरे। सीनियर पास्टर फजल साहब भी इस बात को कहते हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ वो वक्त ठहरा लेते हैं कि मैं इतने बुध आऊँगा और उसके बाद जब शिफा मिल जाती है, गवाही देना ही उनकी आखिरी इबादत होती है और गवाही दे के फिर वो चले जाते हैं और तब तक नहीं आते जब तक वो बीमार नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ ये बात बहुत हद तक जो है वो दुरुस्त है। सीनियर पास्टर फजल साहब भी अक्सर ये बात करते हैं कि ये चेहरे मैं जो देखता हूँ 2-3 बार देखता हूँ, जब उनको बरकत मिलती है फिर उसके बाद वो चेहरे जो है वो तब्दील हो जाते हैं, यानी कि उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं बरकत लेने के लिए। बल्कि हमने खुदा के साथ जो है वो रिश्ता अज़दवाज करना है और खुदा के साथ रिलेशनशिप में आना है। तो रिलेशनशिप बाप के साथ जो रिलेशनशिप होता है जनाब, फिज़िकली बाप के साथ जो जिस्मानी बाप है उसके साथ रिलेशनशिप जो है या माँ के साथ वो वक्त ही नहीं होता कि जब तक जी आप बच्चे हैं तब तक रिश्ता रखें या जब तक आपको ज़रूरत है तब तक बाप के साथ रहें, बल्कि ये ज़िंदगी भर के रिश्ते हैं। तो खुदा भी ऐसे ही है, हमने उसके साथ रिश्ता अज़दवाज करना है। तो अगर थोड़ा वक्त चल के फिर दोबारा गुनाह में लोग चले जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये चलना नहीं है, बल्कि उसकी बालदार खोपड़ी को मैं चीर डालूंगा।
और फिर मैं ये समझता हूँ कि मुसीबत आती है, लोग जो अच्छा, है बहुत सारे लोग हैं इस तरह करते हैं कि अगर वो नशा बेच रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम 1 साल 2 साल कमाई कर लें, हम लोग अपने घर की बिल्डिंग खड़ी कर लें, या हम अपना कोई बिजनेस सेट कर लें, उसी पैसे से, उसी बुरे पैसे से हम लोग सेट कर लें और उसके बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जनाब, क्या ये बिजनेस या पैसा या घर जो है ये फिर ये साथ लेकर जा सकते हैं? नहीं। देखिए, हराम की कमाई से जो कमाया हुआ है उसका असर डायरेक्ट औलाद पे होता है। जी। औलाद खराब हो जाएगी, निकम्मी हो जाएगी, और क्योंकि खुदा का हाथ तो है नहीं, शैतान की मान के चल रहे हैं, तो बरकत तो खुदा के हाथ के जी, अंदर है। और वो बरकत ठहरी नहीं रहती। हो सकता है रुपया पैसा उनके पास हो, लेकिन वो वक्ती है, और फिर जब इस जहाने फानी से जाएंगे, ना तो ये बिल्डिंग उखाड़ के साथ ले जाएंगे, ना यहाँ का रुपया पैसा मालो दौलत जो नशा बेचकर या बुरी काम करके जो हासिल किया है वो साथ लेकर जा पाएंगे, और ना ही दुनियावी कोई और चीज लेकर जा पाएंगे। इसलिए समझदार शख्स वो है जो हमेशा की जिंदगी की फिक्र करता है और वो अपने अंदर इस डिजायर को रखे कि मैं हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। बड़ा अच्छा आपने शेयर किया है कि समझदार शख्स वो है जो कि हमेशा की जिंदगी की फिक्र करता है, और खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमें अपनी फिक्रों को खुदा पर डालना है। अगर आज आपके पास घर नहीं है तो आप ये ना सोचे कि आप बुरे तरीके से कमाई करके आप अपना घर सेट कर सकते हैं, या आप अपने बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी कर सकते हैं। जैसा कि पार साहब ने कहा कि वो तरबियत या वो रुपया पैसा आपके काम नहीं आएगा। आप सिर्फ इस चीज को देखें कि वो रुपया पैसा किस तरीके से आप कमा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अच्छी कमाई खिलाना शुरू कर दें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो फ्रूटफुल हों आपके लिए आने वाले वक्त में, और वो अच्छे बच्चे हों, और वो आपका और मुल्क पाकिस्तान और इसी तरह से मसीही कौम का नाम रोशन करने वाले हों, क्योंकि यही बच्चे हमारे आने वाला कल है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, खुदा की दी गई तमाम तर बरक़ात के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मुहैया किया, और हम सबों ने मिलकर कलाम को सीखा। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आपने बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल किया है। तो जी व्यूअर्स, दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइज़िक टीवी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। आइज़िक टीवी देख